आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कराची में सुबह सवेरे से धुंध का राज है और मज़ाफ़ाती इलाकों में हद निगाह मुतासिर है और शहर क़ायद में मुख्तलिफ मकामात पर आज सुबह से ही शदीद धुंध के डेरे छाए हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक भी रवानी भी उसकी मुश्किल हो गई है और हैज़र्ड लाइट ऑन करके चलाया जा रहा है। डर लगा बहुत पड़ता सुबह सवेरे, वो ये लगा कि जब धुंध पैदा हो गई, क्योंकि आप जानती हैं कि लाहौर से ज़्यादा स्मोक धुआं कराची में है और ये स्मोक पैदा तभी होता है जब स्मोक और फॉग मिलते हैं। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि कराची में भी फॉग पैदा होना शुरू हो गई और यहाँ पर भी धुआं उस फॉग में मिलने शुरू हो गया, तो फिर यहाँ पर भी वो बीमारियाँ फूटना शुरू हो जाएंगी। लोगों के लिए प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो, बहुत अजीब अजीब से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का धुआं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इनफैक्ट कराची में आपको हैरत होगी ये जान के कि एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है ही नहीं। मज़ीद डिटेल्स हम जान लेते हैं कि ये फॉग है कि स्मॉग है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि कराची में सुबह सुबह आज इतनी धुंध है कि कोरंगी में हद निगाह सिर्फ 10 मीटर रिकॉर्ड किया गया है कराची में है। तो ये वजह क्या है इतनी ज़्यादा धुंध की, और ये फॉग है कि स्मॉग है? फॉग है, स्मॉग बन जाएगी थोड़ी देर में। सरदार साहब आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये फॉग है, बेसिकली रेडिएशन फॉग होती है। ये कराची में जिस दिन भी विंड चेंज हो जाए, यानी परसों तक, कल दोपहर तक तो शुमाल मशरक से हवा चल रही थी, आपने नोट किया होगा, लेकिन कल शाम इवनिंग से ये साउथ वेस्टर्ली होगी, सी ब्रीज चल पड़ी और सी ब्रीज चलने से ज़्यादा ज़ाहिर है मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, तो मॉइस्चर ज़्यादा हुआ, यानी 95% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी सुबह 95 रिकॉर्ड हुई थी मैक्सिमम। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है और साउथ वेस्टर्ली फ्लो होता है, नॉर्थ वेस्टर्ली से शिफ्ट होकर साउथ वेस्टर्ली यानी जनूब मगरबी हवाएं चलती हैं, समुद्री हवाएं, तो उसकी वजह से फॉग हो जाती है और ये रहेगी, अगले 2 दिन भी रहेगी। और ये फॉग पूरे साहिली बेल्ट के ऊपर हम देख रहे हैं सर, ये पूरे साहिली एरिया में ज़्यादा होगी ये फॉग? जी बिल्कुल, ये साहिली एरिया में मैंने बताया ना आपको कि जब विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मॉइस्चर ज़्यादा आता है, तो फिर रात के जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो कूलिंग की वजह से वही मॉइस्चर कंडेंस होकर फॉग की शक्ल इख्तियार करता है। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग का फिनोमेना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक ये छट जाएगी बिल्कुल। फिर बारिश की खबर भी देंगे सर, बारिश भी होने वाली है? नहीं, बारिश कोई ऐसी दे दे, दिल बहलाने के लिए दे दे सरदार साहब, ऐसे लोग खुश हो जाएंगे, आपने दिल बहला दे सर लोगों का। अच्छा, वैसे बारिश की तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आगे आने वाले दिनों में होने भी नहीं वाली बारिश। नहीं, सर्दियों की बारिश नहीं आई ना सर कराची में, तो हम जरा डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं इस वक्त। जी इस विंटर में नहीं हुई ना बिल्कुल भी। तो सर्दियों की आगे क्या पेशगोई कर रहे हैं आप? मौसम गर्म होने वाला है या थोड़ी सी ठंड बरकरार रहेगी कराची वालों के लिए? वैसे तो बोरिया बिस्तर लपेट चुकी है सर्दी यहाँ से। बस कराची से तो तकरीबन रुखसत ही हो चुकी है सर्दी। रात की थोड़ी बहुत कूलिंग किसी दिन हो जाती है, वही जिस दिन विंड चेंज हो जाती है ना उस दिन, लेकिन अगले आने वाले दिनों में अब इसका कोई ऐसा ख़ास इम्कान नहीं है। यही सुबह के वक्त हल्की धुंध अगले 2 दिन भी रहेगी, फिर एक आध दिन के वक्फे के बाद फिर अगले 2-3 दिन इस तरह से फिर रहेगा। जैसे ही यानी ये ट्रांजिशन होती है ना विंड की शुमाल मशरक से उधर जनूब मगरब की तरफ, तो फिर ये फॉगी कंडीशन हो जाती है सुबह में, और दिन में तेज़ धूप रहा करेगी, लेकिन रात के टेम्परेचर वही अब 14-16 की रेंज में चलेंगे अगले दिन, और फिर उससे मजीद आगे ग्रेजुअली बढ़ते ही जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, आपने यकीन दिया। कराची में बहुत सारे लोग सुबह सवेरे साइकिलिंग पे निकलते हैं, रनिंग पे निकलते हैं, अब ये फॉग आ गई है ना, वो कहेंगे कि जरा लेट निकलो, इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा उनका भी शेड्यूल। यकीनन इट्स नॉट सेफ टू रन एंड साइकिल इन दिस फॉग। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।